तेजो धृतिर्दक्ष युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। युद्ध महाभारत का छिड़ गया है। हम वो कहानी देख रहे हैं। भीष्म पितामह शरपंजरी पर आ गए 10वें दिन। वैसे भयंकर युद्ध किया भीष्म पितामह ने। उनकी उम्र 180 साल की थी जब वो सेनापति बने थे। और सेनापति केवल कैबिन में बैठते हुए सिर्फ देखता है ऐसा नहीं है, वो स्वयं सबसे आगे है। ऐसे सेनापति हुआ करते थे। ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति खुद जैसे शिवाजी महाराज सबसे आगे होते थे, यानी खुद युद्ध करने के लिए सबसे आगे, सबसे बेहतर ऐसा युद्ध करने वाले भीष्म पितामह बहुत जोर से युद्ध किया है, लाखों लोगों को मारा। और उन्होंने अपने मृत्यु का रहस्य भी बताया और शिखंडू को सामने लाने के लिए बोला। पहले तो अर्जुन हिचकिचा रहा था, बाकी बोल रहे थे कि तुझे भीष्म पितामह को परास्त करना है तो शिखंडी को सामने लेना होगा। तो अर्जुन बोलता है, मैं क्या कम हूं? मैं शूरवीर हूं। मेरे सामने अगर कोई खड़ा करे और मैं लड़ूं, ये मेरे लिए शोभा नहीं देता है। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं कि तुझे करना है, ऐसा ही करना है, करिष्ये वचनं तव, नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू डू और डाई। अभी कृष्ण बोले करना है तो करना है, फिर कोई प्रश्न नहीं। तो शिखंडी को सामने रखते हुए जब अर्जुन लड़ते हैं तो भीष्म पितामह शरपंजरी पर आ जाते हैं। अगले दिन से द्रोणाचार्य सेनापति बनते हैं और उन्होंने भी पहले दिन से भयंकर युद्ध किया है। पहले 1-2 दिन युद्ध होने के बाद फिर भी पांडवों से कोई टस से मस ना हुआ, कोई बड़ा युद्ध मरा नहीं अभी तक। तो दुर्योधन चिढ़ता है द्रोणाचार्य पर, ये ऐसे कैसे लड़ रहे हैं आप? केवल सैन्य मार रहे हैं, बाकी कोई बड़ा योद्धा नहीं मर रहा है। आपकी पूरी निपुणता आप उपयोग में नहीं ला रहे। तो वह त्वेष में आकर के दूसरे दिन प्लानिंग करते हैं। संशप्तक जो समूह के लोग थे उनको बता दिया कि आप अर्जुन को ललकारना सुबह सुबह जल्दी और दूर लेकर जाना। मैं क्या करूंगा, चक्रव्यूह की रचना करूंगा और बाकी अर्जुन को बिना कोई छेदने वाला या तो उसको भेदने वाला उनमें नहीं है। अर्जुन जाएगा तो बस जीत अपनी ही है। तो अर्जुन को संशप्तकों ने आह्वान देकर दूर भगा लिया। वो बहुत दूर गए, इतने दूर गए कि शाम तक नहीं आ सकते थे, इतने दूर लड़ते लड़ते गए। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह को रचकर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया और आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया। ऐसा धावा बोलने पर इधर युधिष्ठिर आदि जो योद्धा थे वो विचलित हो गए। क्या करना चाहिए, अभी कैसे करना चाहिए? उनकी एक शॉर्ट मीटिंग हो गई। मीटिंग में सभी आ गए, बड़े बड़े योद्धा, क्या करना चाहिए अभी। तब युधिष्ठिर को पता चला कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने में सक्षम है। वो भी कहता है हाँ मैं भेद सकता हूं। और उत्साह से, जिस उत्साह से अभिमन्यु ने
कहा कि मैं बेच सकता हूं, मेरी तैयारी है, लेकिन मुझे आना पता नहीं कैसे आना चाहिए। जब वो गर्भ में था तब श्री कृष्ण और सुभद्रा बैठे थे, रथ में चल रहे थे। तो उस समय श्री कृष्ण ने सुभद्रा को कहा चक्रव्यूह कैसा भेदना। वह अभिमन्यु भी सुन रहा था गर्भ में उसने वो विद्या ग्रहण कर ली थी, लेकिन बाद में ऐसे प्रसंग आ गए कि वो आधा बताना रही गया। अब तक यानी वो 16 साल का हो गया था, तब तक बताने का प्रसंग नहीं आया। यानी कि आज बताएंगे कल बताएंगे ऐसा करते करते रह गया। लेकिन अभिमन्यु इतना भी आने पर वो डरता नहीं था। 16 साल का होने पर भी वो बहुत बड़े शूरवीरों को मात देने की क्षमता रखता था। उसका जो शरीर था वो बहुत ही तगड़ा था, ऊंचा पूरा था और तगड़ा भी था। 16 साल का होने पर भी उसके बाहु अजानुबाहु थे, यानी घुटनों तक उसके बाहु, लंबे लंबे बाहु थे। वह जब युद्ध करता था तो बड़े बड़े सुरमा उसके सामने हार जाते थे, हार मान लेते थे। वह सभी शस्त्र चला सकता था, ऑलराउंडर था। जैसे कृष्ण ऑलराउंडर थे, कर्ण ऑलराउंडर थे, वैसा ही अभिमन्यु भी ऑलराउंडर था, अर्जुन भी ऑलराउंडर था। लेकिन अर्जुन की धनुर्धारिता ज्यादा बेहतर थी। वैसे सभी शस्त्र चला लेते थे, लेकिन प्रावीण्य एक में था, बाकी में चला सकते थे। वैसा अभिमन्यु बहुत सारे शस्त्र अस्त्र चला सकता था, ऐसी उसकी क्षमता थी। उसने बोला कि हाँ मैं जाऊंगा। तो जाते वक्त युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुझे जाना आता है लेकिन वापस आना नहीं आता, तो हम आपके साथ आएंगे, सत्य की आएंगे। भीम होगा, मैं हूंगा, फिर अलग अलग योद्धा होंगे, हम सभी साथ में जाएंगे। भीम रोकेगा, बाद में कुछ हमें कोई बीच में न घुसे हमारे साथ, यानी कौरव सेना हमें तोड़ने पर फिर उसको लगा न सके चक्रव्यूह को। तो इस प्रकार भीम सभी के सामने रहेगा और रोकेगा। और इधर जो रचना की थी, इधर द्रोण है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है। ऐसे रथी महारथी एक साथ चक्रव्यूह में वो बने रहे थे। और इस प्रकार तैयारी की। अभिमन्यु परमिशन, आशीर्वाद लेने के लिए जाता है युधिष्ठिर के पास, यानी राजा के पास। फिर काका को बोलता है कि मैं जाऊंगा, लड़ूंगा। फिर मां के पास जाते हैं अभिमन्यु, अपने पत्नी के पास भी जाते हैं। पत्नी अभी अभी शादी हुई है और 1 साल भी शायद नहीं हुआ है, 1 साल होने को है या तो हुआ है। और अभिमन्यु उत्तरा के पास गया है। वह क्षत्राणी है, इतनी छोटी होने पर भी अभिमन्यु को क्या बोलती है हम सुनेंगे भावगीत से, जो गुजराती भावगीत है। और वह सुनने के बाद एक प्रसंग खड़ा होता है। ऐसा प्रसंग हम गीत से सुनेंगे, फिर आगे कहानी भी सुनेंगे। शुरू कर। संकल्प दृढ़ मारो, जंगे जजू मनारो, मां संस्कृति ने काजे धनुष्य धरनारो। अभिमन्यु थईने उठो, लई कृष्ण ना विचारो, दुष्मंडळोनी वच्चे लई जाओ रथ मारो। तमे छो धर्म ज्ञाता, આજ્ઞા ચહું છું કાકા, ફરકાવી દઈશા જે વિજય તણી પતાકા। આવી પડેલી આફતને હું છું ખોળનારો, દુષ્મંડળોની વચ્ચે લઈ જાઓ રથ મારો। વિનંતી કરું કુંતા માતા તમોને આજે, મને યુદ્ધમાં જવા દો માં સંસ્કૃતિને કાજે। જંજાની સામે ક્ષત્રિય કદી ન ઝૂકનારો, દુષ્મંડળોની વચ્ચે લઈ જાઓ રથ મારો।
તારું નામ ઉત્તરા છે, ઉત્તર જ હું છું આજે. આજે નહીં લડું તો ક્ષત્રિય ધર્મ લાજે, સ્વધર્મ હું બજાવીશ ભલે પ્રાણ જાય મારા. દુશ્મન દળોની વચ્ચે લઈ જાઓ રથ મારો, સંકલ્પ જે કરો તે સંકલ્પ તે છે મારો. અગ્નિની સાક્ષીએ પકડ્યો છે હાથ તારો, તિલક કરું છું ભાલે ક્ષત્રાણી ધર્મ મારો. દુશ્મન દળોની વચ્ચે લઈ જાઓ રથ મારો, હે સંસ્કૃતિના રક્ષક કુળને ઉજાળનારા. તું વીરતાથી લડજે તુજને પ્રણામ મારા. યુગ યુગ સુધી ગવાશે ઇતિહાસ અમર તારો. દુશ્મન દળોની વચ્ચે લઈ જાઓ રથ મારો, દુશ્મન દળોની વચ્ચે લઈ જાઓ રથ મારો. संस्कृति के रक्षण के लिए, कृष्ण के विचारों के लिए उसने अपना बलिदान दिया है. हम आज भी उसको याद करते हैं, अभिमन्यु को याद करते हैं, जो भी संस्कृति के संग्राम के लिए लड़े, स्वातंत्र्य संग्राम के लिए लड़े. उनके सामने हम नतमस्तक आज भी हो जाते हैं. उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, कृष्ण के विचारों के लिए बलिदान दिया है, संस्कृति के विचारों के लिए बलिदान दिया है. ऐसे छोटे हो या बड़े हो, वे हमारे लिए महान है, पूजनीय है, वंदनीय है. जब अभिमन्यु काका को पूछते हैं, अपने बड़े काका को पूछते हैं कि मुझे जाना है, तो काका कैसी परवानगी दे. वो जाना है तो वापस नहीं आएगा, ये भी पता चल चुका है. वह कुंती माता के पास जाता है. कुंती माता बोलती है कि तू अभी छोटा है, मत जा. लेकिन वो बोलता है कि अभी नहीं जाऊंगा तो कब जाऊंगा. उत्तरा को बोलता है कि मैं क्षत्रिय हूं, तू क्षत्राणी है. आज ये प्रसंग आया है, ऐसा प्रसंग कभी ज्यादा आता नहीं. यानी ये जो युद्ध का प्रसंग, ऐसे वीर मरण का प्रसंग, या तो लड़ने का प्रसंग जो संस्कृति के लिए आता है, वो बार बार नहीं आता. और ये प्रसंग मैं छोड़ना नहीं चाहता. मैं क्षत्रिय हूं, मुझे लड़ना है. और ये जो लड़ना है, मैं मर जाऊंगा, वीर मरण स्वीकारूंगा, लेकिन लड़ूंगा. मुझे मालूम है मैं जाऊंगा, लेकिन वापस आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूं. वो सभी के आशीर्वाद लेकर, और कुमकुम तिलक करती उत्तरा, कुंती माता भी. और तिलक करते समय उनके मन में डर भी है, लेकिन क्षत्रिय होने का अभिमान भी है, क्षत्राणी होने का अभिमान भी है. अर्जुन के स्थान पर यह अभिमन्यु जाता है. जाते वक्त वो बड़े रथ पर सवार है, और रथ पर सवार होते हुए आगे बढ़ता है. साथ में भीम है और बाकी योद्धा है, सात्यकी भी है, बड़े बड़े योद्धा है साथ में. उधर दरवाजे पर, चक्रव्यूह के दरवाजे पर जयद्रथ खड़ा है. भीम ने पहले तो जयद्रथ को परास्त किया है, और अभिमन्यु उसको ऐसा नामोहरम होते हुए देख रास्ता निकल आता है, और अभिमन्यु बीच में घुस जाता है. इतना तेजी से घुस जाता है कि सात्यकी और भीम देखते देखते बाहर रह जाते. जयद्रथ फिर से खड़ा हो जाता है और उसको रोकता है. जयद्रथ पूरे भीम को रोकता है, सात्यकी को रोकता है, बड़े बड़े योद्धाओं को रोक लेता है. अभिमन्यु अकेला अंदर चला जाता है कुछ सैनिकों के साथ. बाकी बाहर रह जाते हैं, अंदर घुस नहीं पाते. उनको फिर अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता कैसे घुसे, कैसे अंदर जाए. जयद्रथ डटकर खड़ा है, अंदर अभिमन्यु अकेला है, फिर भी डरा नहीं है. जो भी अभी लड़ना है,
एक एक योद्धा को वो परास्त करता है, अंदर घुसते घुसते जा रहा है। दुशासन को परास्त करता है, कर्ण को परास्त करता है, दुशासन दुर्योधन को परास्त करता है, कर्ण को भी परास्त करता है। आगे जाकर के अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, अकेले अकेले लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनके धनुष्य, उनके रथ, उनके हथियार तोड़ देता है और आगे बढ़ता है। जैसे बड़ा युद्ध आया है, भीष्म आए हैं, अर्जुन आया है, अर्जुन से भी बढ़कर कृष्ण आए हैं, ऐसा लड़ता है। उसका तेज, उसका शौर्य, उसकी वीरता, ये देखकर सभी डर जाते हैं। फिर जो दुर्योधन का बेटा है, उसका नाम लक्ष्मण है, वो भी आ जाता है। वो इतना द्वेष से लड़ता है कि मेरे जैसा होते हुए भी इतना लड़ता है, लेकिन उसको भी परास्त करता हो, उसको काट देता है, मार देता है। जब लक्ष्मण मरा, दुर्योधन का पुत्र मर जाता है, तो बाकी सब चिढ़ जाते हैं। दुर्योधन चिढ़ जाता है। दुर्योधन तो ऐसा सोचता है कि मेरे बाद यही तो राजा होगा, ऐसी उसकी अपेक्षा थी लक्ष्मण के बारे में। और उधर अर्जुन तो संशक्तकों के पास लड़ रहा है, उनके साथ लड़ रहे हैं। कृष्ण भी उधर है। कृष्ण को आता है चक्रव्यूह भेदना, अर्जुन को आता है और अभिमन्यु को आता है, लेकिन वापस जाना मालूम नहीं है, फिर भी लड़ रहा है। जब लक्ष्मण को मारा तो दुर्योधन चिढ़कर सभी से बोलता है कि इसको छोड़ो मत, अभी ये तो हाहाकार मचा रहा है, इसको सभी मिलकर मार डालो। तो सभी 7 योद्धा, रथी महारथी सामने आ जाते, उसके पूरे शस्त्र अस्त्र तहस नहस कर देते, रथ तोड़ देते। अभी क्या करे, अभिमन्यु अकेला लड़ रहा है। अभिमन्यु अकेला लड़ते हुए क्या करे, सभी शस्त्र तोड़ दिए, धनुष्य तोड़ दिया, गदा तोड़ दी, एक एक शस्त्र को उठाता है तो तोड़ देते हैं। सभी ओर से उसको घिरा हुआ है। तो अभिमन्यु लड़ रहा है, फिर भी कोई किसी को वो टक्कर देते हुए पीछे नहीं हटता है। उसने चाक उठाया, पूरा चाक उठाते, जो रथ का पहिया है ना, वो हाथ में उठाया और लड़ने लगता है। सभी डर जाते, ये क्या करेगा पता नहीं, इतना शूरता से, वीरता से लड़ रहा है। तो फिर जो दुशासन का बेटा है ना, वो गदा लेकर आता है और पीछे से वार कर देता है। पीछे से वार करते हुए वो गिरता है नीचे गिरते हुए गदा का एक मार लगा देता है माथे पर, बेशुद्ध पड़ जाता है अभिमन्यु। ये बेशुद्ध पड़ने के बाद उसको लगा कि मर गया, वो हट जाता है पीछे। जयद्रथ सामना करते हुए, सभी को परास्त करते हुए सामने आ जाता है। सभी युद्ध अभी शाम हो चली है और शाम होते होते ये प्रसंग है। जयद्रथ सभी को परास्त करते हुए आ जाता है और वो बोलता है कि ये शूरवीर योद्धा इतना सारा लड़ता है और फिर भी अभी शायद जिंदा है। वो गदा लेकर आता है जयद्रथ और फिर मरे हुए जो बेशुद्ध हुआ अभिमन्यु उसके माथे पर और मार देता है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है। बाकी बोलते हैं, युत्सु बोलता है, युत्सु यानी कौरवों में से एक भाई है दुर्योधन का, वो फटकारता है कि जयद्रथ तुझे लज्जा नहीं आती। वो दुशासन के बेटे को भी बोलता है, तुझे लज्जा नहीं थे पीछे से वार करते हुए, ये अच्छा नहीं है, ये अन्याय है। एक के साथ अकेले 7-7 लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अयोग्य है, अन्याय है। लेकिन ये बोलते बोलते तो बाकी सुनते नहीं, उसको मार देते हैं। इस तरफ बलिदान दे दिया अभिमन्यु ने। अभिमन्यु का बलिदान किसके लिए है? वो लड़ा, आज संस्कृति के लिए मुझे लड़ना है, मुझे अपने प्राण देना है, बलिदान देना है, ये सोचकर वो गया है, पीछे हटा नहीं है, मरते दम तक लड़ा है, प्राण दे दिया लेकिन छोड़ा नहीं। इस प्रकार उस दिन वो पूरा लड़ा, वह दिन अभिमन्यु का रहा। और इधर जयद्रथ भी वैसे लड़ा है, लेकिन जयद्रथ ने बाद में जो कृत्य किया है वह शर्मनाक है। दुशासन के पुत्र ने जो कर्म किया है, 7 महारथी होकर भी द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है और आदि जो योद्धा है, दुशासन है, दुर्योधन है, वो सभी साथ मिलकर लड़ते। अलग अलग शस्त्र है, वो अकेले लड़ता है, बाकी कोई नहीं है साथ में। जो संरक्षण के लिए आए थे वो तो पीछे बाहर रह गए, कोई आया नहीं साथ में। वो अकेला लड़ता रहा और अपना बलिदान दे दिया।
ऐसे अभिमन्यु को आज याद करते हैं। ऐसे अभिमन्यु को जब याद करते हैं तो संभाजी की भी याद आ जाती है। उसको अकेले पकड़ लिया, अपने ही लोगों ने पकड़वा दिया और संभाजी को जैसे मारा है ना, उसका मरण बहुत ही क्रूरता से, यानी बहुत ही धीरे धीरे और बर्बरता से मारा है संभाजी को। जैसे नचिकेता यमराज का सामना करते, वो तो अकेले गए, उनका मरण यानी उसको मृत्यु का सामना किया है, वैसे संभाजी महाराज का मृत्यु का सामना दिखाई देता है। मृत्यु से इतनी बर्बरता का मृत्यु का सामना करना इतनी आसान बात नहीं होती, फिर भी डटकर खड़े रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अपना बलिदान जाए, अपना प्राण जाए, लेकिन पीछे नहीं हटे। मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मेरा कर्तव्य नहीं छोड़ूंगा, मैं आंखों से आंसू नहीं बहाऊंगा। इस प्रकार हमारे पूर्वज लड़े हैं, वो हमारे लिए लड़े, संस्कृति के लड़े हैं, संस्कृति के विचारों के लिए, कृष्ण के विचारों के लिए, गीता का ये जो विचार है उसके लिए लड़े, अपना बलिदान दे दिया। हमें उसको याद रखना चाहिए और याद रखते हुए उनके बलिदान को हम भी जिंदा रखेंगे, हमारे जीवन में भी इन विचारों के लिए लड़ेंगे और अपना बलिदान भी देना पड़े, जीवन भी देना पड़े तो देंगे। उनको नमस्कार है।